दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, आज ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय, फिर देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन की बनावट। ठीक है, कैसे बने, चलिए देखते हैं, परिचय देखते हैं इसका। हेलोजन, ठीक है, और हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का निर्माण कहाँ से, आपने देखो जब 11th में थे तो आपने IUPAC वहाँ पर पढ़ा होगा। तो IUPAC में आपने देखा होगा कि जो हमारे पास कोई एल्केन रेडी है, मतलब बोल सकते हैं कोई एल्केन है। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फार्मूला देखिए CnH2n +2 है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूँ और उसकी जगह क्या लगा दूँ, X लगा दूँ, तो X क्या है आपका हेलोजन, जिसके अंदर कौन कौन आता है FCl, Br और I। तब हमारे पास क्या बन जाता है, ये जो हमारा ये हेलोजन है, एटम है, ओके, और ये क्या है हमारा एल्केन। दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। सीधा सीधा हेलो एरिन का भी निर्माण इसी प्रकार होता है, जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे यहाँ से आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य यहाँ से आता ही आता है। देखिए परिचय, हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति से मिलते हैं, मतलब जो हमारे हैलोजन कार्बनिक यौगिक हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। कुछ हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चिकित्सीय रूप में उपयोग किए थे। तो मतलब देखिए अभी हम क्लोरोफॉर्म इत्यादि हम कहाँ पर देते हैं उनको, चिकित्सा के क्षेत्र में। कुछ हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का उपयोग उद्योग व दैनिक जीवन में किया जाता है, जैसे DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, बहुत बड़ा नाम है और इससे 100% एक क्वेश्चन आता है। तो किसके लिए, सूक्ष्म जीवाणु कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, लेकिन मनुष्य के लिए क्या के लिए अभी खतरनाक साबित हुआ। ठीक है, कौन, DDT। अतः 1972 में इसको मैंने क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि इससे क्या होते हैं, कैंसर जैसे या त्वचा जैसे रोग उत्पन्न हो रहे थे। उसके बाद मलेरिया, प्लेग आदि को रोकने के लिए एक मेडिसिन है जिसका नाम क्या है, क्लोरमेफेनिकोल, जो प्रतिजैविक है। इसका उपयोग टाइफाइड के इलाज में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोरोक्विन, जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अभी क्लोरोक्विन का बहुत ज़्यादा नाम आया था, किसके लिए, अपने कोविड-19 में। ठीक है, का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए हेलोमेथेन का उपयोग किसके लिए करते हैं, निश्चित, मतलब हेलोमेथेन का ना आपका क्लोरोफॉर्म। उसके बाद फ्लोरीन युक्त यौगिक शल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त को रोकने के लिए, फ्लोरीन युक्त जो यौगिक है वो कहाँ पर उपयोग होगा आपका, अगर आपका शल्य चिकित्सा मतलब आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उस समय जो रक्त निकलेगा मात्रा से, आप काटने पर कोई नस वगैरह कट जाए या फिर अपनी बॉडी को काटते हैं, तो जो फ्लोरीन युक्त यौगिक है वहाँ पर उसको ब्लड को रोकने के लिए काम किए जाते हैं। उसके बाद आता है फ्रियोन, इसका उपयोग शीतक के रूप में करते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील गैस है, द्रव संरचक है और कम जहरीली होती है। तो फ्रियोन का उपयोग आज के टाइम में क्या हो रहा है आपका, हमारे जैसे फ्रीज है, AC है, जो हमारे किसका घर को ठंडा या फिर अपने किसी ठंडे करने के लिए किया जाता है। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है, लेकिन जो इसकी स्मेल है बहुत ज़्यादा खराब आती है, क्लियर। अतः इन्हें दूसरे पदार्थ मिलाकर इनका उपयोग करते हैं। अतः हम क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक के रूप में तो यूज करते हैं। जैसे आपको कहीं पे गिर गए और आपके लग गई, तो जैसे अपना कौन सा आता है, सेवलॉन आता है, डिटॉल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। दूसरे पदार्थ इसलिए बनाते हैं गंध को रोकने के लिए। ये थे हमारे इसके परिचय, कौन कौन सा चीज़ कहाँ पर यूज हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ लीजिए, बहुत कम आए। इसके बाद आता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन की बनावट। तो अभी हमने देखा कि जैसे आपको पता है एक हमारे पास कौन होते हैं, एलिफैटिक होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, एरोमेटिक। ओके, अब एलिफैटिक के अंदर कार्बन की श्रृंखला आती है और यहाँ पे कहते हैं चक्रीय, और खासकर से किसके पढ़ते हैं यहाँ पर, बेंजीन के विषय में, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे का हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर क्या हो, CH4। ठीक है, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा कर दूं, हेलोजन के द्वारा। तो मान लो मेरे पास CH4 है, तो यहाँ पर मैंने X2 को प्रवेश कराया और यहाँ पे क्या हो गया, CH3X प्लस यहाँ पे क्या हो गया मेरा HX। तो अब जो ये बना, ये क्या बना आपका हेलो एल्केन।
मतलब किसका, हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा कर रहा हूँ मैं, हैलाइड समूह के द्वारा करने पर मुझे क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन मिल जाता है। देखो ये लिखा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे RCH2H, तो मतलब ये क्या है, R मेरा कोई भी एल्किल समूह है, H मतलब यहाँ से X प्रवेश हो रहा है, H माइनस हो रहा है, तो मेरे क्या गया, हेलो एल्केन। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए RH, तो मतलब X एंटर हो रहा है और माइनस लग रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो मैं RX मिल गया। ये आपका मीथेन है, मीथेन में हमने क्या किया, X को एंटर करा दिया, ठीक है, और माइनस क्या कर दिया, यहाँ पे विस्थापित कर दिया, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या आया मेरे पास, H माइनस हुआ, तो ये क्या आ गया आपका, क्लोरोमेथेन। ओके, इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। उसका देखिए सेम टू सेम एरोमेटिक में भी यही है। एरोमेटिक क्या कहता है, देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से हेलो एरिन या एरिल हैलाइड बनते हैं। अब ARH कौन है तुम्हारा, ये कौन है, बेंजीन है, मतलब AR मतलब एरोमेटिक है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है एरोमेटिक में। तो इस एरोमेटिक में मैं क्या कर दूं, प्रतिस्थापित कर दूं, किसका, H को हटा दूं और यहाँ पे क्या लगा दूं बेटा, X लगा दूं, तो मैं क्या मिल गया, हेलो एरिन, ये थोड़ा हेलो एरिन। क्लियर। सेम टू सेम यहाँ पे मैंने बेंजीन ले ली, तो बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्या है, देखिए X को मैंने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, यहाँ पे हमें क्या होती है, बेंजीन में आपको पता ही है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो ये हमारा बेंजीन आ गया, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर H है। अब मैंने क्या किया, इस H को हटा दिया और इसमें क्या लगा दिया, मैंने X को मैंने प्रवेश करा दिया यहाँ पर। जैसे ही मैं यहाँ पे X प्रवेश हुआ तो इसमें क्या आ गया, X आ गया, और ये क्या आ गया, यहाँ पर पूरा बेंजीन की रिंग बना दी। तो अब ये जो बना वो क्या बना हमारा, हेलो एरिन, ठीक है, ये क्या बना हमारा, हेलो एरिन, ओके, या हेलो बेंजीन इसको बोलेंगे, तो वो बाद में देखेंगे जो भी होगा। एक कंडीशन होती है, जुड़ने वाला हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है जो sp2 संकरित होता। तो आप यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पर हमने देख चुके हैं कि जब डबल बॉन्ड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कौन है आपका, X है, तो यहाँ पे कौन सा संकरण आ रहा है आपका, sp2 संकरण। मतलब कहने के लिए इसमें जो कार्बन है, यहाँ का जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट sp2 संकरण से जुड़ा हुआ है, और उस कार्बन से कौन लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया है, जुड़ने वाला हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है जो sp2 क्या होता है, संकरित होता है। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, प्रतिस्थापित पढ़ लिया। आगे देखते हैं वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम वर्गीकरण, आज एक वर्गीकरण पढ़ेंगे, कल उसके बाद दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब कहने के लिए कितने हैलोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्लियर। तो देखिए, यदि एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का विस्थापन एक से ज़्यादा हैलोजन परमाणु से कर दिया है, मतलब मैंने पहले एक हटाया, फिर दो हटाया, फिर तीन हटाए, 1 2 3 या इससे ज़्यादा हो तो क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलो एल्केन या हेलो एरिन कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने एक को हटाया होगा, एक हाइड्रोजन का विस्थापित किया, फिर दूसरे 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो जो हटाने पर वो क्या हो जाएंगे आपके, क्या होंगे, मोनो कहलाएगा, डाई या ट्राई या पॉली हेलो एल्केन या हेलो एरिन कहलाते हैं। सपोज देखो, पहले मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन का विस्थापित किया तो मोनो हेलो एरिन, 2 हटाए और डाई हेलो एरिन, 3 हटाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरिन। ये हमारा कौन हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले C2H5 में एक हाइड्रोजन का विस्थापित किया, एक X आया तो कैसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, 2 आए तो डाई हेलो एल्केन, अब 3 आए तो ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ओके, ये मेरे नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपको वहाँ से नोट मिल जाएंगे। क्लियर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो पढ़ेंगे हम संकरण के आधार पर। उसके बाद यहाँ पर एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, वाइनेलिक हैलाइड, फिर हेलो एरिन, विषय हैलाइड करने के बाद कुछ यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करेंगे, फिर नामकरण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए बाय।